फिर से वही तड़कता भड़कता वीडियो जिसमें आज हम दोस्त समझेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, जिसकी हिंदी है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था। मैं शादी कर चुका था, मैं वहां जा चुका था, तुम वहां गए थे, वह खाना बना चुकी थी। ऐसे ब्ला ब्ला करके मेरे दोस्त कोई भी सेंटेंस आता है नचकचा के समझ जाओ कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। और इसकी जो सहायक क्रिया होती है मेरे दोस्त वो होती है हैड। हैड हैड का पास्ट है मेरे दोस्त, ये हैज आपका पास्ट है हैड। तो चलो एक एक करके समझ लेते हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, नेगेटिव का ढांचा फांचा खांचा क्या होता है राजा। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है मेरे दोस्त तो यहाँ पे देखो चारों नचकटा के दे दिए। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें आप लगाएंगे मेरे दोस्त सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई सरल है तो यही है मेरे दोस्त। नेगेटिव सेंटेंस है तो लगाइए सब्जेक्ट हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैड नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं हैडन। हैडन हैडन क्या से शुरू होता है, यानी कि अगर वाक्य आपका है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तो उस वाक्य को बनाने के लिए आपको हैड बाहर करना मेरे दोस्त, खींच के फेंक दो बाहर। उसके बाद लगाओ सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाइए, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नॉट आता है तो रखेंगे, अदरवाइज आपको रखने की जरूरत। एक चीज में एग्जांपल मेरा दोस्त, एक चीज ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और सहायक क्रिया भी हम सिर्फ हैड ही लगाएंगे सबके साथ। हैज हैव में आप हैड लगाएंगे, आई वी यू दे ही शी इट नेम, सबके साथ आप हैड का इस्तेमाल करेंगे। तो चलो एक एक एग्जांपल करके समझते हैं। वह बाजार गया था, वह बाजार गया था। मैंने बताया था कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था। तो वह बाजार गया था। ही had gone, go का थर्ड फॉर्म होता है gone, he had gone to market, he had gone to market। तुम काम पूरा कर चुके थे, तुम काम पूरा कर, complete the work, तो you had completed the work। Oh my god, at that time you had completed the work, okay, you had completed the work। मेरा भाई मैच जीत चुका था, तो my brother had, विन का थर्ड फॉर्म होता है won, my brother had won the match। अगर बात करें नेगेटिव सेंटेंस में मेरे दोस्त, तो नेगेटिव सेंटेंस में अगर आप लगाएंगे तो इसमें हैड नॉट लग जाएगा सब्जेक्ट के साथ। जैसे वह चाय नहीं पी चुका था, वह चाय नहीं पी चुका था, नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव का कंस्ट्रक्शन लेंगे मेरे दोस्त, he had not taken tea, he had not taken tea। आपके सामने ब्लिंक कर रहा है, आप इसको देख करके समझ सकते हैं, he hadn't taken tea। ओके, तुम वहां नहीं गए थे, मैंने देखा तुम वहां नहीं गए थे। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो you had not gone there, you had not gone there। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे अगर क्या से शुरू होता है कोई भी वाक्य, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे क्या तुम खाना खा लिए थे, hey had you eaten food, had you eaten food। क्या से शुरू है तो हैड, यू हैड को उलट दिया हमने, ठीक है। क्या वह पैसा खर्च कर चुका था, तो दोस्तों क्या हुआ तो हैड ही। अगर चुकी थी तो हैड शी हो जाता, हैड ही स्पेंडेड मनी। स्पेंड का थर्ड फॉर्म स्पेंट भी होता है, तो हम यहाँ पे स्पेंट या फिर स्पेंडेड कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यही चीज एक एग्जांपल और करके देखते हैं कि क्या वे तुम्हारे घर आ गए थे, क्या वे तुम्हारे घर आ गए थे। had they come at your home, had they come at your home। तो ये रहा आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चलो बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम किस प्रकार से बनाएंगे। क्वेश्चन वर्ड को पहले रखना है, उसके बाद आपको रखना है ऑक्सिलरी, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम उसे गाली क्यों दिए थे। यहाँ पे सेंटेंस अगर आप देखें दोस्तों कि तुम उसे गाली क्यों दिए थे, तो why had you, क्योंकि क्यों दिए थे यहाँ पे बीच में, तो हम why को पहले रखेंगे। why had you abused him, hey why had you abused him। ओके, कल वह क्या खरीद चुका था, what had he bought, बाई का थर्ड फॉर्म होता है bought, what had he bought yesterday, या फिर yesterday को आप पहले भी रख सकते हैं, yesterday what had he bought। तुम क्या बोल दिए थे, what had you spoken। अरे अब तुम घूमने के लिए कहाँ गए थे, तो where had you gone roaming,
Where had you gone for roaming? Where had you gone for roaming? वह काम का होता है that work और do का थर्ड फॉर्म होता है done. Alright? तो how had you done that work? Alright? Hey, you just tell me how had you done that work? How had you done that work? अगर वीडियो पसंद आया मेरे दोस्त, अगर चारों प्रकार के वाक्य आपको समझ में आए हैं तो ये मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूं इसमें, ये सारे के सारे सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि इसका क्या होगा, और मैं सबके क्वेश्चन और आंसर्स का जवाब दूंगा और बताऊंगा कि आपने सही किया है ट्रांसलेट या फिर गलत किया है, क्योंकि दिस इज बेसिक थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक इंग्लिश। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले और भी झन्नाटेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। तब तक के लिए धन्यवाद, कीप वॉचिंग।